नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं द्रुतिका आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नाटक महाभोज। तो चलिए हम लोग उसकी समीक्षा देखते हैं। लेखक हैं मन्नू भंडारी। महाभोज का प्रकाशन वर्ष है 1979 में उपन्यास के रूप में। जो महाभोज जो है मन्नू भंडारी जी का जो ये उपन्यास है, पहले स्वतंत्र उपन्यास, उसके बाद जो है इसको उन्होंने नाटक भी बना दिया है ना। तो फिर पुनः जो है 1983 में नाटक के रूप में सामने आया है ये कौन महाभोज। पात्र देखते हैं। विशेषर उर्फ बिशु, हरिजनों का हमदर्द, जो हरिजन की बस्ती में आगजनी के सबूत इकट्ठा कर लेने के कारण मार दिया जाता है। दा साहब, मुख्यमंत्री, शहर के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। सुकुल बाबू, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, विरोधी पार्टी के नेता। सक्सेना, एसपी, जो कि हरिजनों के आवाज़ को कायम रखता है। लखन सिंह, दा साहब का विश्वास पात्र, सरोहा चुनाव के लिए प्रत्याशी, जो कि सुकुल बाबू के मुकाबले खड़ा किया जाता है। अप्पा साहब, सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष। पांडे जी, दा साहब के निजी सचिव। जमुना बहन, दा साहब की पत्नी। सिन्हा है डीआईजी। दत्ता बाबू, मसाल साप्ताहिक पत्रिका के संपादक। भवानी, मसाल का सहायक संपादक। नरोत्तम, प्रेस रिपोर्टर। महेश, रिसर्च स्कॉलर एवं सूत्रधार। रत्ती, दा साहब का पीए। मोहन सिंह, पुलिस कांस्टेबल। हीरा, बिशु का बाप। हीरा, बिशु का बाप। बिंदा, बिशु का अभिन्न मित्र। रुकमा, बिंदा की पत्नी। जोरावर, सरोहा का जमींदार नुमा नवधनाढ्य किसान। काशी, सुकुल बाबू का विश्वसनीय कार्यकर्ता। थानेदार, सरोहा का थानेदार, जोरावर का चमचा। लठैत, जोरावर का आदमी। लड़की, जोरावर की लड़की। जोगेश्वर साहू, सरोहा का बनिया। विशेष है यहाँ पे महाभोज नाटक सर्वप्रथम उपन्यास के रूप में 1979 में प्रकाशित हुआ है ना। तो महाभोज नाटक जो है सबसे पहले उपन्यास के रूप में 1979 में प्रकाशित हुआ। फिर इसे नाटक के रूप में 1983 में प्रकाशित किया गया। महाभोज का कथानक 1977 में घटित बिहार के पटना जिले का बेलछी नरसंहार है। उपन्यास की दृष्टि से महाभोज न चरित्र प्रधान उपन्यास है, न समस्या प्रधान। महाभोज आज के राजनीतिक माहौल को उजागर करने वाला स्थिति प्रधान उपन्यास है। आज राजनीति को स्वप्नों, आदर्शों और मूल्यों वाला व्यक्ति नहीं चलाना, बल्कि राजनीति खुद अपने चरित्र गढ़ती चलती है। ऐसे चरित्र जो अपने भीतरी निर्णय, विवेक या साहस से नहीं चलते, वरन स्थितियों के दबाव से बनते बिगड़ते
हैं। हर प्यादे की लड़ाई फर्जी बनने की है और लड़ाई की इस बिसात ने समाज के हर वर्ग को धीरे धीरे अपने चंगुल में कस लिया है। ये कथन किसका है? मन्नू भंडारी जी का। आज़ादी के बाद के कानून, न्याय व्यवस्था का पतन, सत्तारूढ़ व्यक्तियों के द्वारा अपराधी गतिविधियों में संलिप्तता और व्यक्ति विशेष के साथ अमानवीय व्यवहार का दृश्य परिलक्षित होता है। तो ये महाभोज सरोहा गांव का एक जो है क्या है, ये वहाँ की घटना है ना, जो जिसमें 1.5 महीने तक जो है विधानसभा का चुनाव चलता है, इसी को इसमें बताया गया है। तो समीक्षा देखते हैं, इसमें पता चल जाएगा। महाभोज नाटक में सरोहा गांव का जिक्र है जहां यह घटना घटित होती है, जो कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। तो याद रखिए, क्योंकि पूछा जा सकता है कि महाभोज नाटक कौन सी गांव से संबंधित है, या फिर महाभोज नाटक में कौन से गांव का जिक्र है, तो सरोहा। और इसमें जो चलने वाला विधानसभा चुनाव कितने महीने का रहता है? 1.5 महीने का। और ये सरोहा गांव कहाँ है? उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसमें नैतिकता, अंतर्विरोध, अंतर्द्वंद से जूझते सत्ताधारी वर्ग, विपक्ष, पत्रकार और प्रशासनिक वर्ग के अवसरवादी चरित्र पर हैं। तो सही बात है। अब यहाँ पर चुनाव चल रहा है, तो इसमें सभी जो है भाग लिए हुए हैं, सभी का अपना अपना काम चल रहा है। नाटक दृश्यों में विभाजित है। तो देखते हैं कितने दृश्य हैं इसमें। तो दृश्य 1, प्रथम दृश्य में गांव का माहौल है जहां विशेषर की माँ विशेषर की लाश के समीप रोती है। अबे विशेषर जो मर गया है, गांव में विशेषर की लाश का पुलिया पर मिलने से सनसनी का माहौल व्याप्त है। पुलिस खानापूर्ति करती है, हालांकि आए दिन की तुलना में थोड़ी मुस्तैदी दिखाती है। गांव में सबको यह यकीन था कि आगजनी वाली घटना के कारण बिशु की हत्या हुई है। हमने पढ़ा था ना, विशेषर उर्फ बिशु। ये पात्रों के बारे में पूछ दिया जाता है, तो ये ध्यान से इनको याद कर लीजिए। दृश्य 2, शहर का माहौल है जिसमें मसाल साप्ताहिक पत्रिका जो है उसका कार्यालय है। नरोत्तम गांव से सीधे रिपोर्ट लेकर भवानी को सब हाल सुनाता है। यहाँ पत्रकारिता का 2 चेहरा दिखाई देता है, जहाँ एक और नरोत्तम है जो सही मायनों में पत्रकारिता करने की कोशिश कर रहा है, वहीं भवानी है जो सेल किस माध्यम से हो वैसी पत्रकारिता करना चाहता है। दृश्य 3 है, दा साहब का घर और घरेलू दफ्तर का दृश्य दिखाया गया है, जहां लखन अब अखबार में छपी बिशु की हत्या के बाद से हैरान है। हरिजनों के सारे वोट विपक्षी पार्टी सुकुल बाबू को जाएगी, इस बात से आतंकित हैं। दृश्य 4 है, विशेषर की मौत से आक्रोशित बिंदा उसके मौत का बदला लेने को तैयार रहता है। ये बिंदा जो है कौन है? बिशु का घनिष्ठ मित्र है। महेश और रुक्मा उसे इस पचड़े में न पड़ने की सलाह देते हैं। विशेषर की मौत के कारण गांव में सभी ग्रामीण नारे और जुलूस निकालकर आक्रोश दर्शाते हैं। दृश्य 5 है, राजनीति में किस प्रकार प्रलोभन देकर रैलियों में भीड़ इकट्ठी की जाती है, इसमें यह तरकीब सुकुल बाबू अपनाते हैं।
वैसे भी दा साहब के पार्टी लोग लखन को सुकुल बाबू के मुकाबले खड़े करने से उनसे बेहद नाराज थे। अप्पा साहब से पार्टी के सभी लोग मतभेद को दरकिनार करते हुए पार्टी का साथ देने को कहते हैं। दृश्य 6। मसाल का दफ्तर, जहां महेश और बिंदा नरोत्तम के कहने पर आगजनी की सबूत लेकर जाते हैं। दत्ता बाबू द्वारा ढंग से और मामले की गंभीरता को न समझते हुए बेहद लापरवाही के साथ पेश आते हैं। नरोत्तम का इस बात से आग बबूला होकर मसाल छोड़ने की बात करता है। दृश्य 7 है। गांव में दा साहब के जन संबोधन की तैयारी जोरों से की जा रही है, जिसमें जोरावर पूरी व्यवस्था का जायजा खुद बारीकी से ले रहा है। फिर है, लेकिन सारे किए पर दा साहब आकर पानी फेर देते हैं। वह सीधे बिशु के पिता से मिलने चले जाते हैं और जोरावर को पूछते तक नहीं। इस बात से जोरावर खुद को बहुत तिरस्कृत महसूस करता है। फिर दृश्य 8 है। एसपी सक्सेना बिशु की मौत की पुनः तहकीकात करने गांव आते हैं। पूरे गांव में खलबली मची हुई है। आगजनी के सबूत बिशु ने इकट्ठे किए हुए थे, जिसमें जोरावर की संलिप्तता थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी जहर से मौत की बात पता चली थी। दृश्य 9। अचानक सक्सेना के रेस्ट हाउस पर रात को महेश आता है। बिंदा की गवाही के कारण उसकी पिटाई की बात बताता है और जिन लड़कों ने बिशु को जहर दी थी उनके बारे में बताता है। दोनों के नाम और यह कि उन दोनों को पकड़ लीजिए वही एकमात्र सबूत है, नहीं तो बिंदा ही उसे मार डालेगा। दोनों लड़के टिटहरी गांव के हैं और बिंदा भी वहीं गया है। दृश्य 10 है। सक्सेना ने रिपोर्ट में जोरावर को साफ साफ हत्यारा घोषित किया। जोरावर को सक्सेना की रिपोर्ट से धमकाते हैं और वह चुनाव में खड़े होने के फैसले को बदल देता है। दा साहब ने डीआईजी को कहा कि सक्सेना को सस्पेंड करो और बिंदा को गिरफ्तार। ईमानदारी का कोई वजूद नहीं, यह भी साफ दिखता है। अब राजनीति चल रही है यहाँ पे। दृश्य 11 है। जोरावर के घर पर जश्न का माहौल है, जहाँ उसके बिशु की हत्या के मामले से साफ बाहर निकल जाने की खुशी में नाचने वाली को बुलाया गया है। महाभोज नाटक में कभी दृश्य दा साहब के घर का दिखाया जाता है, कभी थाने में पिटता बिंदा का। थाने का दृश्य आता है। बिंदा कराह रहा होता है। महेश वहां जाकर भी कुछ नहीं कर पाता है और नाटक समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पूर्ण रूप से जो महाभोज में क्या दिखाया गया है, पूरे राजनीति विधानसभा को चुनाव को इसमें उसी के बारे में जो है बताया गया है। और उपन्यास के अंत में जो है दा साहब के जो सातिर व्यक्तित्व रहता है उसको उजागर कराती है यह नाटक। और इसमें जो और इसीलिए ये महाभोज उपन्यास को जो है राजनीतिक उपन्यास भी कहा जा सकता है, और है ना। और तो अब इतने में हम लोगों का अब लगभग जो है उपन्यास सॉरी नाटक की समीक्षा जो पूरी हो गई है और 2 समीक्षा बचा हुआ है। तो
आप लोगों को पता है कि फार्म का जो है एनटीए फार्म का लास्ट डेट आ चुका है, तो सभी लोग फार्म भर लीजिए और अच्छे से तैयारी करिए। और आप लोगों को अगर समीक्षा अच्छी लगती है तो हमारे इसमें जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।